ले मसाल चल चुके हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। ये कविता बल्ली सिंह चीमा ने लिखी थी और ये कविता इसलिए मैं सुना रहा हूँ आप लोगों को कि ये कविता जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था तो बड़ी प्रचलित हुई थी। बल्ली सिंह चीमा भारत के महान कवि हैं, सरदार हैं, सिख कम्युनिटी से आते हैं। उनकी एक कविता ने उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग करने के लिए सरकार को मजबूर कर दिया। मेरे साथ जो साथी तमाम लोग खड़े हैं, ये गाजियाबाद में है और मैं गाजियाबाद की बार एसोसिएशन, जो वकीलों की बार एसोसिएशन है, वहां पर हूं। गाजियाबाद अपने आप में प्रसिद्ध है। गाजियाबाद दिल्ली से लगा हुआ जिला है और गाजियाबाद के बारे में मैं बता दूं, गाजियाबाद दो चीज के लिए फेमस है। पहला, वीपी मौर्य के नाम से। वीपी मौर्य यहाँ पे निर्दलीय सांसद रहे, मिनिस्टर रहे। और दूसरा, चौधरी चरण सिंह के नाम से, क्योंकि जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये वही जगह है, ये वही वार एसोसिएशन है जहां पर चौधरी चरण सिंह जी भी कभी इस वार एसोसिएशन के मेंबर रहे थे। तो बल्ली सिंह चीमा की कविता का आज क्यों महत्व बन जाता है वो मैं बता दूं, क्योंकि ये तमाम जो लोग यहाँ पे खड़े हैं ये वो लोग हैं, इनमें वकील हैं, आईएएस हैं, पीसीएस हैं, तमाम सोशल एक्टिविस्ट हैं। और ये लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मांग लंबे समय से कर रहे हैं। और जैसा कि सरकार की तरफ से हल्का सा इशारा हुआ है कि सरकार उत्तर प्रदेश को 3 हिस्सों में बांट देना चाहती है, उसमें आज की इन लोगों की जो मांग है वो अहम हो जाती है। इससे पूर्व में चाहे तो एनडी तिवारी की सरकार हो, चाहे मायावती जी की सरकार हो, मायावती जी की सरकार का दिसंबर 2011 का जो विधानसभा में विधेयक पास करके उन्होंने जो केंद्र सरकार उसको भेजा था कि उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांट दिया जाए। तो पूर्व में जितने भी आंदोलन 1967 से लेकर के और अब तक रहे हैं, उसमें ये संगठन अहम है जो उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मांग को लेकर के आज तक आंदोलित है। मैं एक एक करके तमाम लोगों से बात करूंगा। सर, पहले आप बताइए, क्या नाम है आपका? सतपाल यादव, एडवोकेट। क्यों आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मांग को, मतलब इस प्रकार से कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनना चाहिए, क्यों बनना चाहिए? पब्लिक की जनभावनाओं को देखते हुए, यहाँ की समस्याओं को देखते हुए। इलाहाबाद, लखनऊ यहाँ से बहुत दूर है और वहाँ हमारी अनदेखी की जाती है। हाई कोर्ट बेंच की मांग 1967 से चल रही है। उत्तराखंड के लोग भी हमारे साथ लड़ते थे, उन्होंने अपना प्रदेश मांगा, उन्हें पूरी हाई कोर्ट मिल गई, हमें स्टूल तक नहीं मिला बेंच की बजाय। इसलिए हम सब लोग, सारे संगठन, सारे सामाजिक संगठन, सारे विचार के लोग इसके लिए लगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हमारा अलग हो, जिससे हमारी सारे संवैधानिक संस्थाएं यहाँ बने, संवैधानिक संस्थाएं यहाँ पे बने। उन्होंने कहा कि चाहे तो लखनऊ की हाई कोर्ट की बेंच हो, चाहे इलाहाबाद की हो, बहुत लंबा पड़ता है, दूर पड़ता है और अनदेखी की जाती है। बड़ा सवाल है, अनदेखी की जाती है। हमारे साथ पेशे से एडवोकेट हैं, बेहतर समझते हैं कानूनी प्रक्रिया को। कैसे लगता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट जब आप जाते हैं या लखनऊ हाई कोर्ट की बेंच में जब आप पेश होते हैं तो आपकी अनदेखी की जाती है? देखिए, यहाँ से बहुत बड़ी समस्या है इस चीज़ की, क्योंकि काफ़ी समय से हाई कोर्ट बेंच की मांग की जा रही है। और यहाँ की जो जनता है उसका ये लगा लो कि वहाँ पर जाने पर उसका इतना शोषण किया जाता है कि जनता भी बहुत परेशान है, हम लोग भी बहुत इससे परेशान होते हैं। अब यहाँ से लगभग ये लगा लिए कि 600-700 किलोमीटर दूर जाता है जो क्लाइंट है, और वहाँ पर जाने पर उसको न्याय पूरी तरह से नहीं मिलता है। वहाँ के जो लोग हैं वो उनके साथ शोषण किया जाता है। तो अब अगर हमारा ये छोटा परिवार होगा, एक छोटा प्रदेश बनेगा, पश्चिम प्रदेश निर्माण मोर्चे की हम मांग कर रहे हैं, तो हमारी हाई कोर्ट भी हमारे नज़दीक होगी और हमारी जितनी संवैधानिक ये सुविधाएं हैं वो सब हमें नज़दीकी में मिलेंगी, जो हमारे इस क्षेत्र की न्याय मिलने में आसानी रहेगी। आप कहीं ना कहीं न्याय मिलने में काफ़ी आसानी रहेगी। इनका कहना है, क्योंकि वकील हैं, कि इलाहाबाद 700 किलोमीटर दूर है और 700 किलोमीटर आना जाना तो दिक्कत होती है। छोटा स्टेट होगा तो सारी सुविधाएं वहाँ पर होंगी। हमारे साथ, क्या नाम है सर आपका? सलेह गोस्वामी। गोस्वामी जी, ये जो कह रहे हैं कि इलाहाबाद दूर है इसलिए, तो एक मांग तो ये भी चली थी पहले कभी कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच है वो पश्चिम में बननी चाहिए, वो क्यों छोड़ दिया आप लोग? नहीं छोड़ी, मिली नहीं, हम तो मांग कर रहे हैं तब से ही। हमने मांग कहाँ छोड़ी है, हम तो मांग के लिए तैयार हैं, उसके लिए बहुत लड़ रहे हैं, उसी सर, मांग के लिए तो लड़ रहे हैं। सर थोड़ा सा आप थोड़ा डिटेल बताइए कि आप कह रहे हैं कि उस मांग के लिए हम अडिग हैं, वो नहीं मिली तो आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की डिमांड तेज कर दी। मैं कर्नल सुधीर चौधरी, मैं इस जो संगठन है पश्चिम प्रदेश निर्माण मोर्चा, इसका जनरल सेक्रेटरी हूं 2018 से। देखिए, हाई कोर्ट की बेंच की मांग तो करीब 40 साल से चल रही, लेकिन सरकार के कान पे जूं नहीं रहेंगी। तो हम लोगों ने, क्योंकि वो खाली 1% लोगों को ही प्रभावित करती थी, प्रदेश की मांग 100% लोगों को प्रभावित करती है और ये जन आंदोलन बनेगा। और अब लोकसभा चुनाव के बाद जो स्थिति बदली है, आप देखेंगे बहुत जल्दी ही लाखों लोग सड़क पे इस आंदोलन में शामिल होंगे। आप कह रहे हैं कि लाखों लोग सड़क पर इस आंदोलन में शामिल होंगे। कहीं ना कहीं दबी जबान में ये भी कहा जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश चलेगा तो एक जाति की दादागिरी हो जाएगी, खासतौर से जाट कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है कि जाटों की दादागिरी हो जाएगी, उन्हीं का मुख्यमंत्री बनेगा। तो आपको नहीं लगता है कि जातिगत आधार पर कहीं ना कहीं स्टेट बढ़ जाएगा?
देखिए, अगर आप जाति की बात करते हैं तो सब लोग यहाँ प्रबुद्ध लोग हैं। यहाँ पे जाति का जो अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश को देखा जाए तो बहुत सारी जातियाँ यहाँ निवास करती हैं, लेकिन ये क्षेत्रीय मामला है। और जातिवाद पे भी देखें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे मुस्लिम समाज और दलित समाज है। जाट समाज तो बहुत पीछे आता है नंबर 3-4 पे, इसलिए जाट का समाज का कोई दबदबा होने जात का समाज का कोई दबदबा नहीं हो पाएगा, कर्नल साहब कह रहे हैं। एक और सीनियर साथी हैं सर, अगर चार स्टेटों में उत्तर प्रदेश बट जाएगा, जैसे आपकी डिमांड है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश मांग किया जाए, तो कोई अवध भी, फिर पूर्वांचल भी, फिर और भी 3 स्टेट बनने की जैसी बात मायावती गवर्नमेंट में और एन डी तिवारी की गवर्नमेंट में कही गई है, तो उसमें लगता है कि जैसा मैंने उनसे सवाल किया कि पश्चिम में जाट बेल्ट हावी हो जाएगी, आगरा मंडल पे चले जाओगे तो दलित बेल्ट जो है वो हावी हो जाएगी, तो जातिगत राजनीति को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल नहीं मिलेगा। सब लोग विकास की तरफ बढ़ेंगे। जाति अगर तो लोगों की जो है बहुत छोटी सोच है। हमें देखना है कि हम कैसे विकास की तरफ बढ़ें। छोटा प्रदेश होगा, प्रशासनिक व्यवस्था सही होगी, सारी संस्थाएं आपके क्षेत्र में होंगी, आपके क्षेत्र के लोगों को नौकरी मिलेंगी। तो ये इन मुद्दों को लोग देखेंगे, ना कि जाति के आधार पर। क्या कारण है कि सरकार को मालूम है कि छोटा स्टेट होगा तो लोगों को सुविधाएं मिलेंगी? मायावती की गवर्नमेंट हुई तो उन्होंने 10-12 नए जिले बना दिए, जो एक जिले से दूसरे जिले तक जाने के लिए लोगों को रिश्तेदारी ढूंढनी पड़ती थी रात को रुकने के लिए, तो छोटे जिले हुए तो लोगों की तरक्की हुई। तो क्या कारण है कि गवर्नमेंट इस बात को नहीं समझ पा रही है? पिछले 40 साल से आप मांग कर रहे हैं। नहीं, आप देखें बहुत सारे स्टेट बने हैं, हम ऐसा नहीं है। आप छत्तीसगढ़, सरकार क्यों नहीं समझ पा रही है? सरकार समझती है, लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश की पता नहीं इनको क्या मजबूरी है जिसकी वजह से इसको ये नहीं बांटना चाहते हैं। ये इनके अपने निजी स्वार्थ हो सकते हैं, सरकार का कुछ अपना सोचना अलग हो सकता है। जबकि 25 करोड़ जनसंख्या है लगभग उत्तर प्रदेश में, पूरे 140 करोड़ में 25 करोड़ एक प्रदेश में है, और इतनी बड़ी प्रशासनिक व्यवस्था को संभालना बहुत ही मुश्किल होता है। इतने यहाँ एमपी, कितने 80 एमपी यहाँ बनते हैं, एक 400 से ऊपर जो है विधायक होते हैं, कितने कलेक्टर होंगे। ये सारी एक मुख्यमंत्री के लिए क्या संभव है? अगर आप देखें जितना छोटा प्रदेश बनेगा उतना विकास, ये तो एक उदाहरण है, इसको तो सोचने की जरूरत है। जितना छोटा प्रदेश बनेगा उतना उदाहरण है, चाहे उत्तराखंड बनाओ, छत्तीसगढ़ बनाओ और अन्य स्टेट बने हैं और तरक्की भी कर रहे हैं। पंजाब से हटके हरियाणा बना, 90 मात्र वहाँ पर विधानसभा सीट हैं, 10 लोकसभा सीटें हैं, वो भी तरक्की के रास्ते पर है। आज रास्ते बहुत अच्छे हैं, लोगों को जो सुविधाएं हैं शासन प्रशासन की तरफ से वो अच्छे तरीके से मुहैया कराई जा रही हैं। सर थोड़ा परिचय के साथ बताइए, जो मांग आप लोग कर रहे हैं, आपको लगता है कि सरकार निकट भविष्य में आपकी इस बात को मानेगी? मैं ब्रजवान सिंह बोल रहा हूँ। जो हमारा एक अलग पश्चिम प्रदेश बनाने का जो कार्यक्रम है, सरकार सामान्यतः उन्हीं लोगों की बात मानती है जो एक अच्छे खासे दबाव गुट के रूप में उन पर दबाव डालते हैं। इसमें क्या न्यायपूर्ण है, क्या न्यायपूर्ण है, सरकार ये नहीं देखती। अगर कोई दबाव गुट इतना तगड़ा है तो कि वो चाहे बात थोड़ी सी नाजायज भी कर रहा हो तो भी उसकी बात मान ली जाती है। हमने प्रशासन में ये देखा है। मूल भावना हमारी सरकार को समझाने की ये है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग बनेगा तो प्रशासन चलाने की, मतलब सुचारू रूप से प्रशासन को चलाने के लिए ये एक आवश्यकता है। और जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों की 40-45 साल से एक मांग है, उसको पहले जैसे हरित प्रदेश की मांग आपने सुनी होगी, अब हम उसको पश्चिम प्रदेश कह रहे हैं। तो समय समय पर ये मांगे उठती रही हैं। हाई कोर्ट की भी मांग उठती रही है, लेकिन जैसा कि हमारे साथी ने बताया कि हाई कोर्ट की मांग एक वकील लॉबी को ही प्रभावित करेगी और पश्चिम प्रदेश अलग बनाने की मांग पूरी जनता को प्रभावित करेगी। रही बात आपकी, जो आपने सवाल उठाया कि जातीय बहुलता, किसका कहाँ दबदबा, कौन क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। पश्चिम उत्तर प्रदेश मूलतः अगर व्यवहार में देखें लोगों के घुले मिले इनसे, तो ये हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश या बिहार की तरह जातिवादी प्रदेश नहीं है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम और विभिन्न जातियों धर्मों के लोग इस तरह घुल मिल के रहते हैं। तो एक उदाहरण बनाया जा सकता है। वो बात अलग है कि राजनीतिक दल अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए यहाँ पर कुछ एक सगुपा छोड़ देते हैं चुनाव जीतने के लिए जाति या धर्म का। लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश में जातिवाद का उभार जैसी कोई चीज़ नहीं है। हमको सिखाया गया, हमको चौधरी चरण सिंह के ज़माने से हम जानते हैं कि यहाँ पे किस तरह से जाट, दलित या हिंदू मुस्लिम के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मिलके आपस में काम किया है और कारोबार भी कई लोगों के संयुक्त चल रहे हैं। संयुक्त चल रहे हैं। आपका कहना है कि मतलब अगर अलग स्टेट बनेगा तो जाति के आधार पर जो राजनीतिक दलों की तरफ से बात कही जाती है कि जातिगत राजनीति हावी हो जाएगी, वो नहीं होगी, बल्कि जो लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए उसमें आसानी होगी। हमारे साथ 2-3 सीनियर साथी और हैं,
सर थोड़ा अपना परिचय बताइए पहले। मैं एस.के. वर्मा, रिटायर्ड आईएएस हूँ और पश्चिम उत्तर प्रदेश अब का। आप समझ सकते हैं कि आप रिटायर्ड आईएएस हैं, तो आईएएस कितनी बड़ी पोस्ट होती है, उसको लेकर उसको रिटायर हैं और वर्तमान में आप भी संगठन का एक हिस्सा हैं। तो आप समझ सकते हैं कि प्रबुद्ध लोग, मैं जो ना प्रबुद्ध लोग हैं, तो उनकी जो डिमांड है, आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि ये कुछ मुट्ठी भर लोग हैं या ज़्यादा इनको समझ नहीं है। जिन्होंने जिले चलाए, जिन्होंने सरकारें चलाई हैं, वो लोग भी इसको मांग को लेकर के यहाँ पर डिगे। सर मेरा सवाल आपसे, आप क्योंकि शासन में रहे, प्रशासन में रहे, मेरा सवाल आपसे सिर्फ एक ये बनता है कि अगर अलग स्टेट बनता है, अगर सरकार, पहली बात तो कि सरकार बना क्यों नहीं रही है 40 साल से, और अगर सरकार बनाती है तो क्या उपलब्धियां होंगी? दो चीज़ें हैं, छोटा प्रदेश, समृद्ध प्रदेश और विकास को भी गति मिलेगी इस एरिया के। दूसरे, ये प्रदेश छोटा प्रदेश नहीं होगा, 7 करोड़ लोगों का प्रदेश। हम तो इसको बड़ा प्रदेश मान के चल रहे हैं कि 7 करोड़ लोग जहाँ रहते हो 26 जिलों में, उसको हम छोटा प्रदेश नहीं मान सकते। ये अपने में बहुत बड़ा प्रदेश होगा और मैंने एक बार गणना की थी, शायद 17वें नंबर का राष्ट्र होगा पूरे विश्व में। विश्व में अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश बन जाता है तो 17 राष्ट्रों के जितना होगा। जी 17वें नंबर पे होगा राष्ट्र जिस जनसंख्या में, कि 7 करोड़ की जनसंख्या के राष्ट्र भी बहुत कम हैं। तो हम छोटे प्रदेश की मांग केवल इसलिए कर रहे हैं कि ये आज की आवश्यकता है, लोगों का भविष्य इसमें संरचित है, संरक्षित है। जहाँ छोटा प्रदेश होगा, जहाँ छोटी इकाई होगी, वहाँ हर प्रदेश में चाहे आईआईएम हो, चाहे आईआईटीज हो, चाहे वो आपके जितनी भी केंद्र सरकार की योजनाओं का संग्रहितकरण स्टेट के लेवल पर होता है, वो छोटा प्रदेश बनते ही अपने आप उसको मिल जाता है। अपने आप मिल जाता है। एक दो साथी और हैं, एक मिनट की बातचीत कर लेते हैं। सर थोड़ा बताइए, परिचय के साथ बताइए, क्या नाम है आपका? मैं राजेंद्र सिंह नाम है मेरा। राजेंद्र सिंह जी, जो कमेटी ठीक है, जो बात तमाम लोगों ने कही, एक सवाल आखिरी बनता, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साल 1946-47 में कहीं ये कह रहे हैं कि छोटे स्टेट होने चाहिए, छोटे जिले होने चाहिए, ताकि लोगों तक सुविधाएं आसानी से पहुंच सकें। जो बात 46-47 में डॉक्टर अम्बेडकर कह रहे हैं संविधान लागू होने से पूर्व में, आज तक सरकारें क्यों नहीं समझ पा रही हैं? अब इनका जो है ये है ना, जितने अपनी सुविधाएं हैं इससे सारी उधर जा रही हैं, डेवलपमेंट जो है सारा पैसा उधर ही जा रहा है। जितना मुख्यमंत्री को जो है सब अधिकारियों के नाम याद रहेंगे, छोटा प्रदेश होगा, नौकरियां मिलेंगी और सुखी प्रदेश बन जाएगा, सारा सुखी प्रदेश बन जाएगा। सर अगर सरकार आपकी डिमांड पूरी नहीं करती है, सरकार नहीं जाए, 40 साल से नहीं मानी सरकार आपकी बात, 45 साल से और 40 या 60 साल से लगभग 67 से लेकर के अब तक, तो क्या करेंगे आप लोग? देखिए, हम लोग एक जन आंदोलन खड़ा करेंगे, क्योंकि प्रदेश का बनना इसलिए ज़रूरी है। 1956 में रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना था स्टेट्स के लिए, और उसने रिकमेंड किया था कि 3 करोड़ की आबादी पर एक प्रदेश होना चाहिए। हमारे उत्तर प्रदेश की आबादी आज 25-26 करोड़ है, तो यहाँ तो 8 प्रदेश बनने चाहिए उस हिसाब से। तो हम तो सिर्फ 3 या 4 की डिमांड कर रहे हैं, और यदि सरकार इस बात को नहीं सुनती है तो सड़कों पर आंदोलन खड़ा किया जाएगा और इस बात के लिए पूरी तरह से लड़ाई लड़ी जाएगी। आखिरी सवाल लेते सर, नाम बताइए पहले, नाम क्या? दिलशाद नाम है। दिलशाद भाई, अगर आपकी सारी मांगों का समर्थन सरकार नहीं करती, आपकी संगठन की बात का समर्थन नहीं करती, अलग प्रदेश नहीं बनाती है, तो क्या करेंगे? पहला सवाल जैसा मैंने उनसे पूछा। दूसरा सवाल इसके साथ जुड़ा हुआ ये है कि क्या कोई राजनीतिक दल आपके समर्थन में है? कोई राजनीतिक दल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो राजनेता, चाहे जयंत चौधरी, चाहे चंद्रशेखर आजाद है, कोई किसी किन लोगों से आपने संपर्क किया है? हाँ, जो आपने हमें सुझाव दिया था अभी, हम जो है मायावती जी ने हमारी मांग का 2 बार समर्थन कर दिया। अपने चुनाव अभियान में भी उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर मैं सत्ता में आई तो प्रदेश अलग बनाऊंगी, पृथक प्रदेश, 4 प्रदेश बनाऊंगी इस उत्तर प्रदेश में से। और हम चंद्रशेखर जी से मिले हैं, उन्होंने भी इसका समर्थन किया। जयंत जी जो खुद ही पहले ही समर्थक हैं, सारे प्रदेश की मांग करते रहे लंबे समय तक, उनके फादर भी जय, और कांग्रेस भी, सभी लोग। अब इनके भी अंदर खाने जो है, जो रिपोर्ट है, पत्रकार खोजी हैं आप जैसे लोग, वो कह रहे हैं कि अब इनके सामने मजबूरी हो गई, इनको प्रदेश अलग डिवीज़न करना पड़ेगा, कम से कम 3 भागों में। और इसके लिए बहुत ज़रूरी ये है कि आने वाली नस्ल के उत्थान के लिए, जो आने वाली हमारी नस्ल है उसके उत्थान के लिए पृथक प्रदेश होना बहुत जरूरी है। पृथक प्रदेश होना बहुत ज़रूरी है। तमाम लोग थे, जैसा मैंने इस इंटरव्यू के स्टार्टिंग में बताया कि मैं गाजियाबाद में हूँ, और गाजियाबाद जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दिल्ली से सटा हुआ जिला है। और गाजियाबाद में बार एसोसिएशन है, वकीलों की एक जगह है जहाँ वकील
अपनी पंचायतें अपनी बातचीत करते हैं और इस बार एसोसिएशन का नाम चौधरी चरण सिंह बार एसोसिएशन है। मैंने बताया आपको इन लोगों की जो मांग है वो ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश कभी हरित प्रदेश के नाम से, कभी पृथक क्षेत्र के नाम से उसको समय समय पर अलग अलग नामों से उसकी मांग तेज रही है। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया, लेकिन सुझाव देने से पहले इतना जरूर बताएं कि क्या जो सपना तमाम लोगों ने देखा था देश की आज़ादी के वक्त, जैसा हमारे सीनियर साथी ने बताया कि 3 करोड़ की आबादी पर एक स्टेट बनना चाहिए, जैसा डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि छोटे जिले छोटे स्टेट लोगों की तरक्की के लिए सही होंगे, तो क्या उस पर काम होना चाहिए? सरकार क्यों नहीं कर रही है? क्या कारण है? 25 करोड़ की आबादी का उत्तर प्रदेश पर सरकार जो है वो खामोशी के साथ बैठी है और इसीलिए क्यों ऐसा जो है वो सरकार नहीं कर पा रही है? सर बताइए थोड़ा सा क्या कारण है? पहले नाम बताइए अपना। मैं राजेंद्र पाराशर जिला अध्यक्ष हूँ पश्चिम प्रदेश निर्माण मोर्चे का। पश्चिम प्रदेश इसलिए बनना चाहिए क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो भाग हैं उनके साथ सरकार पक्षपात करती है और यहाँ के लोगों को छोटे छोटे काम के लिए लखनऊ इलाहाबाद जाना पड़ता है और जितनी भी योजना सरकार की आती है वो सब उधर ही चली जाती हैं। पूरा आप कह रहे हैं कि सरकार जो है वो कहीं ना कहीं भेदभाव करती है, पश्चिम तक नहीं आ पाती है सुविधाएं। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इनकी बात से? आपके साथ भेदभाव कर रही है योगी सरकार? जी, मेरा नाम एडवोकेट गौरव यादव। जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ से लगभग 700 किलोमीटर की दूरी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट है और उसी के एक बेंच लखनऊ में है जो कि 150 किलोमीटर के आसपास होंगे। अन्य राज्य देखेंगे आप तो मध्य प्रदेश में 3 हैं, महाराष्ट्र में 3 हैं, मतलब हाई कोर्ट के अलावा कहीं 2 बेंच। और टोटल मिला के अब 45-40 साल से लगभग हमारे सीनियर अधिवक्ता साथी इसका पुरजोर हाई कोर्ट बेंच की मांग करते हैं, लेकिन आजकल बेंच का स्टूल तक नहीं मिला है। जब हमारे पूर्वज साथियों ने देखा, कुछ लोग इसमें शहीद भी हो चुके हैं, जैसे बाबूजी ने बताया कि बोट क्लब में आंदोलन चला, वो हमारे बीच में नहीं जिन्होंने इस मांग को उठाया। इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी। पश्चिम उत्तर प्रदेश जब अलग राज्य बन जाएगा, जो भी हमारी संवैधानिक चीज़ें हैं जो एक नए राज्य बनने पर मिलती हैं वो सब अपने आप आ जाएंगी, हाई कोर्ट बेंच आ जाएंगी। फिर हम कितनी भी उसकी हाई कोर्ट बेंच के पूरी की पूरी हाई कोर्ट आ जाएगी। फिर हमें ना इलाहाबाद जाना पड़ेगा ना लखनऊ, हमारी राजधानी होगी, हमारी हाई कोर्ट बेंच होगी, हमें एम्स मिलेगा, NIT मिलेगा, IIM मिलेगा, IMT, सब चीज़ जो संवैधानिक सारी सुविधाएं जो है वो स्टेट के साथ में जो सुविधाएं मिलती हैं वो सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। तो ये तमाम वो लोग थे जो काफ़ी लंबे समय से इनका संगठन आंदोलित है नए स्टेट को लेकर के। इस पूरी बातचीत के बारे में क्या प्रतिक्रिया वो कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन फिर मैं चलते चलते एक बात कहूँगा कि ये जो बार एसोसिएशन है और इस बार एसोसिएशन में जैसे मैंने बताया कि तमाम लोगों का जो है वो रोल रहा है। चौधरी चरण सिंह जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, जयंत जी के दादाजी जिनको हाल ही में भारत रत्न दिया गया, वो यहाँ के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जो मेंबर जो है वो रहे हैं और VP मौर्य यहाँ पर सांसद रहे हैं और जो पहले यहाँ पर कहीं ना कहीं सांसद भी रहते गाजियाबाद से। तो मैं आपको दिखा दूं कि बार एसोसिएशन का जो दफ्तर है, कि बार एसोसिएशन के दफ्तर में हम लोग अंदर बात कर रहे थे और ये बार एसोसिएशन और बार एसोसिएशन के मेन गेट पर आप देखेंगे कि ये चौधरी चरण सिंह की जो मूर्ति है जिससे ये कहीं ना कहीं मैसेज जाने की कोशिश की जाती है। मैंने जब यहाँ आया तो मैंने पूछा कि आखिर क्या कारण है इस बार एसोसिएशन का नाम चौधरी चरण सिंह स्मृति द्वार और चौधरी चरण सिंह बार एसोसिएशन रखा गया। तो बताया कि कभी ना कभी चौधरी चरण सिंह जी जो है यहाँ पर इस बार एसोसिएशन के मेंबर जो हैं वो रहे हैं। तो इस पूरी बातचीत के बारे में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मांग को लेकर के समर्थक हैं तो आप अपने जो सवाल हैं वो हमें मेल भी कर सकते हैं rahulnagpal@gmail.com पर। धन्यवाद।